हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बड़े दिन हो गए थे गपशप लगाए हुए। र्यूमर मिल हमने अभी 3-4 दिन से नहीं बनाया। हम छावा में बिजी हो गए और राइटफुली सो। जो कहानी हमें यहाँ पर महाराज की दिखती है वो उसका तो मतलब जितनी रोज़ सेलिब्रेशन कर लो उसका उतना कम है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और सारी मूवीज़ में क्या आ रहा है, सेलिब्रिटीज़ क्या बोल रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, सलमान खान की अटली की पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी, सिकंदर का ये जो नया गाना आने वाला है वो किस तरीके का है। फिर राम गोपाल वर्मा जो हमेशा ही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के अंदर रहते हैं, उन्होंने पुष्पा के बारे में क्या बोला है, केजीएफ के बारे में क्या बोला है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो मेरे पास 15 बातें फटाफट से करेंगे, कोशिश करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट से ऊपर बात ना करें पर चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो जो राम गोपाल वर्मा है उसका जो मैंने इंटरव्यू सुना, आप भी जाके देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फ्री वाला है। तो मुझे काफ़ी सेंसिबल लगा वो। मुझे ऐसा लगा कि ये एक इंटेलिजेंट मेकर है और हर एक का एक टाइम पीरियड होता है और कभी कभी वो ग्राफ ऊपर जाते जाते फिर कभी कभी नीचे भी आता है। परफॉर्मेंस हर एक की इंक्रीज नहीं होती रहती है। मतलब इफ यू स्टॉप लर्निंग मे बी इट विल गो डाउन एंड इट हैपेंस टू द बेस्ट। तो ऐसा लगा कि अदरवाइज फ्रॉम अ क्राफ्ट परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ नॉलेज परस्पेक्टिव एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ हाउ वी डिसाइफर थिंग्स, वो काफ़ी क्लैरिटी मेरे को लगी। तो नॉर्थ कैन नॉट मेक पुष्पा, तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गई नॉर्थ बना नहीं सकता। एक तो ऐसा मुंह बनाने वाली बात हो जाती है। एक होती है कि इसको डिसाइफर करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला कि चलो बैक इन टाइम चलते हैं। 70s के ज़माने में जब ये बॉलीवुड के अंदर मूवीज़ बनती थी इस तरीके की, जहाँ पर एक हीरो था, सताया हुआ था सिस्टम से, फिर वो अपराइजिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अमिताभ बच्चन स्पेसिफिकली फ्लैग बियरर थे उस टाइम के ऊपर। वैसी मूवीज़ को कॉपी करते थे साउथ में, और स्पेसिफिकली तेलुगु तमिल सर्किट में तो वो बहुत कॉपी होती थी। अब उन्होंने वो जो फॉर्मूला था थोड़ा बहुत री इंजीनियर करके, कैसे वैसे करके धीरे धीरे चलाते रहे। उन्होंने चेंज नहीं किया ज़्यादा। और जब 90s का दशक आया और शाहरुख खान, सलमान खान ये सब आए, और उसके बाद और भी एक्टर्स जो थे, वो मिथुन चक्रवर्ती वगैरह, ये सब लोग फेड होने शुरू हो गए। तो जो आगमन था वो डायरेक्टर ऐसे वालों का था जो बॉम्बे में ही थे। वो या तो सेकंड लीग के डायरेक्टर्स थे जिनके फादर फोर फादर्स या उनका कोई प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, और वो क्योंकि एक सर्टन स्ट्रैटा से खुद आते थे, रिच भी होते थे, थोड़े एलिट होते थे, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती थी मासी चीज़ें देखना। और क्योंकि कंट्री भी इस दौर से निकल रही थी कि आपको एनआरआई और बाहर जाने की बड़ी इच्छा सी जाहिर होती थी, तो मासी सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब साउथ में वो मासी मासी चलता रहा। उन्होंने एक से एक अच्छी बेकार पिक्चर बनाते रहे, लेकिन जब तक बाहुबली नहीं आई तब तक वो नोटिस में नहीं आए। और उनका मानना यही है कि वो इस वजह से बॉलीवुड नहीं मना पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर्स की करंट ब्रीड है वो एक अलग स्ट्रैटा से ही आती है, तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो ये कोई इंटेंशनल एस्पेक्ट नहीं है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि वो वाले डायरेक्टर ही नहीं है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से एक बैलेंस तरीके की अप्रोच है। और मेरे ख्याल से वो जो मेंशन कर रहे हैं वो भी टॉप लीग के जो डायरेक्टर्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। और जो डायरेक्टर्स जो गांव खेड़ा वगैरह से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से या तो अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, या फिर उनको बड़े बजट नहीं मिलते हैं, बड़ी मार्केटिंग नहीं मिलती जैसे साउथ में मिल जाती, क्योंकि इस तरीके की मूवीज़ में बड़े बड़े एक्टर्स भी काम कर लेते हैं। और किसी ने स्टेटमेंट भी मारी थी कि अगर पुष्पा की टाइप की स्टोरी कोई सुनाए आज की डेट में किसी बड़े स्टार को, तो शायद वो मना कर दे कि इस रंग रूप में मैं नहीं आऊँगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि सेंसिबल बात है। और एंड ही वॉज वेरी वोकल अबाउट राम गोपाल वर्मा जो थे, उन्होंने बहुत ही ईजिली बोला कि KGF 2 अनबियरेबल थी कई महीनों के अंदर, या फिर बहुत सी ऐसी ऑफ लेटली मूवी आई है जिनका नरेटिव इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। RRR ले लीजिए, या फिर कोई एक ऐसी अनशैकल करने वाले जो संदीप रेड्डी वांगे हैं, उनका अलग मानना क्या है, क्यों वो एक बेटर फिल्म डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो बजट है वो लिमिटेड होने के बावजूद भी उनकी स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रहती है। तो काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने करी। मेरे ख्याल से मैं इस पर विशेष टिप्पणी करूँ क्योंकि नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में ही है विद सब टाइटल्स हैं। आप जाओ यूट्यूब के ऊपर जाओ, सर्च करो, और आपको अच्छा लगेगा वो इंटरव्यू। अब एक मैंने आज ट्रेलर देखा और मैंने उसका रिएक्शन भी शेयर किया था, सोहम शाह की जो क्रेज़ी आ रही है। अब देखो, ये सोहम शाह की जो तुम्बाड़ आई थी उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा तालियां बजाई थी जब कोविड आया था। फिर उसके बाद जब थिएटर में आए तब ताली बजाई थी। जब ओरिजिनली आई थी तो तब किसी ने नहीं पूछा था।
तो इस तरीके की जो स्टोरी टेलिंग जब साउथ के अंदर पॉपुलर हो गई थी तो इनके ऊपर फोकस आ गया। अब शुभम शाह की अगर हम क्रेडिट की बात करें तो इनकी एक तुम्बाड़ एक क्रेडिट है। एक इन्होंने 2-4 जगहों पे एक्टिंग अच्छी करी है, जैसे कि दहाड़ के अंदर इनकी अच्छी एक्टिंग थी। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से हम एज ऑडियंसेस क्या करते हैं, हम ओवरबर्डन कर देते हैं किसी को भी। हम ये बोलते हैं कि भाई एक मूवी चल गई या फिर एक वेब सीरीज चल गई तो अब आप अच्छे ही होगे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम्बाड़ जो बनी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर के विजन की वजह से भी बनी थी। इनके ये वहाँ पर एक्टर प्रोड्यूसर थे, तो मैं इनको इतना ओवरबर्डन नहीं करना चाहूँगा कि भाई अब हर बार ये आप कुछ अलग ही लाओगे। हालांकि इस तरीके के एक्टर्स को आप इवेंचुअली कहीं ना कहीं इक्वेट कर सकते हो, जैसे कि कोई आमिर खान टाइप का एक्टर होता है जो कुछ ना कुछ नया ही करना चाहता है, कुछ नया ही लाने की कोशिश करता है। उनकी आइडेंटिटी इसी तरीके से बनती है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, कुछ नया लेके आ रहा हूँ। तो लेकिन अभी इट इज़ टू सून। जब मैंने क्रेजी का ट्रेलर भी देखा तो मैंने देखा कि जितने भी लोगों ने इसका रिएक्शन दिया है वो बड़ा ही जैसे कहते हैं ना, पास्ट इक्विटी के ऊपर था। पास्ट इक्विटी मीन्स कि सोम शाह ने पास्ट में क्या अचीव किया, तो देयरफॉर दिस ट्रेलर इज गुड, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ evaluating asset, so to say. This asset was very ordinary. So from an asset perspective, you know that this guy is trying to save his daughter and he wants to reach a certain place. 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे बट इज अनेबल टू रीच, इतना ही है। और उसका जो प्रेजेंटेशन है कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है जितना हाई बनाया गया था, जिसमें तुम बढ़ के कैरेक्टर्स को भी लेके आए गए थे। तो मैं अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी लो करके देखूंगा, तो उसके बाद मैं 5/5 देने वाला बनूंगा जब मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाऊंगा मूवी के अंदर। मेरे ख्याल से ये राइट अप्रोच होती है। ये जो ओवर एक्साइटमेंट होती है ना, या तो वो फटाफट से स्टार्स बना देती है या फटाफट से स्टार्स को किल करके मार्केट से आउट कर देती है। थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इस टॉपिक पे आपका क्या विचार है ज़रूर बताना। और अगर आपने सोहम शाह का ये जो क्रेजी का ट्रेलर देखा है, ओनली ऑन दिस ट्रेलर इफ ही वॉज एन अननोन स्टार, अननोन डायरेक्टर कोई कर रहा होता, तो ये आपने अगर पहली बार ट्रेलर देखा था तो ट्रेलर का क्या टेक अवे है, नॉट सोहम शाह का क्या टेक अवे है, ठीक है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। हाउसफुल 5 का ट्रेलर आने वाला है, ये इसको काट लिया गया है, इसका सबमिशन हो रहा है सर्टिफिकेशन के लिए। और सिकंदर जब अप्रैल में आएगी तो तब इसको रिलीज़ किया जाएगा। तो अभी समय है, अभी 2 महीने का लगभग टाइम है, तो ये आराम से आएगा ज़रूर और अच्छा ही तरीके से आपको एंटरटेन करेगा। समर्स के अंदर हाउसफुल 5 आएगी तो आपको ज़बरदस्त तरीके से एंटरटेन करनी चाहिए। सिकंदर के बारे में और भी बड़ी सारी न्यूज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिकंदर का जो मोशन पोस्टर है और नेक्स्ट लेवल की अनाउंसमेंट है कि क्या कुछ होने वाला है, वो कल आएगा। और उसको लेके काफ़ी ज़्यादा ट्विटर वगैरह पे ट्रेंडिंग चलता रहता है। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा मीडियम है और एक ट्विटर भी अच्छा मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर हैशटैग से आप उस टॉपिक के ऊपर रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस मामले में, क्योंकि यूट्यूब के अंदर जैसे आप मेरे अगर सब्सक्राइबर बन गए तो मैं आपसे 1-to-1 चैट नहीं कर सकता, वो ओपन जो कॉमेंटबाजी चल रही है वो चलती रहती है। इंस्टाग्राम में या फिर ट्विटर में आप दोनों कर सकते हो, एक टॉपिक डाला और आपने कमेंट डाला, वहाँ पर भी आप चिट चैट कर सकते हो। या फिर आपको और कोई भी बात करनी है इधर उधर, तो जो फैसिलिटी है एक्स्ट्रा चैट की वो आपको इंस्टाग्राम में अच्छी मिल जाती है। ज़्यादातर लोग आजकल वहीं पर ही हैं, तो मूवी शूवी का जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको भी एक बार फॉलो कर लो और वहाँ पर हम बड़ी सारी बातें कर सकते हैं। मैं इंस्टेंटली रिप्लाई कर देता हूँ वहाँ पर। अब 4th नंबर पे मुझे एक बड़ी स्वीट सी पिक्चर दिखी और उसमें दिखाया गया कि जी अनुपम खेर ने ज्वाइन कर लिया है फौजी की स्टार कास्ट को। तो मैं देख रहा था अनुपम खेर को और मैंने देखा कि ये तो झप्पियाँ पा रहे हैं पाजी, ये किसके साथ है, ये तो प्रभास के साथ है। तो प्रभास की उन्होंने चाहे ना चाहे में लुक ही मेरे ख्याल से लीक ही कर दी है किस्म से। उनका जो मुस्टैच और लाइट स्टबल वाला जो लुक है वो आपको अब समझ में आ गया है कि फ़ौजी के अंदर क्या लुक होने वाली है। और फ़ौजी के अंदर ये काफ़ी सारे किरदार प्ले करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाइज कंफ्यूजिंग है कि ये प्रोफेसर भी हैं, फिर ये कुछ जनरल भी हैं, ये है वो है, 3-4 चीज़ें ये करने वाले, तो भूल भी गया हूँ। एक मैंने किसी मूवी शूवी के रूमर मिल में कवर भी किया था, तो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रभास के लाइफ स्टेजेस में दिखाया जाएगा। बट ये लुक लगभग आउट हो गया, ये जो आप पीछे देख भी रहे हैं। फिर बात करते हैं कि हम राजकुमार राव को बॉय नेक्स्ट डोर देखते आए हैं या फिर कुछ ऐसी फ्रेंचाइज में देखते आए हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन तो है सक्सेस की, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिला कि भाई आपने कोई डिफरेंशिएटेड चीज़ कर दी। लोग सेंटिमेंट्स में आके ये ज़रूर बोल देते हैं कि आउटसाइडर है तो ताली बजा दो, बट इनके नाम पे टिकट बिके और तब स्टारडम आता है, तो वो अलग लेवल का हो जाता है। तो मालिक नाम की जो इनकी मूवी आ रही है, मालिक है जो भी है, MAA है तो मालिक ही होगा मेरे ख्याल से। 20th जून को वो रिलीज़ होगी और उसके अंदर इनकी बड़ी फिरोशियस सी लुक है और डेट जो फाइनल हुई है इसलिए मैंने इसको कवर किया है।
ये मेरे ख्याल से इनकी करियर डिफाइनिंग फिल्म होगी, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्म इनकी लाइफ की कोई भी नहीं थी। अब देखो क्या होता है कि आप छोटे बजट की कोई फिल्म कर देते हो, आप आए गए हो जाते हो, आप फ्रेंचाइज कर देते हो तो फ्रेंचाइज की इक्विटी चलती रहती है। आप बॉय नेक्स्ट डोर में 1 लाख करोड़ वारी कर चुके हो, आपने वो भी कर लिया। ये एक डिफरेंशिएटेड फिल्म है। इस डिफरेंशिएटेड फिल्म से आप ये साबित कर दोगे कि जो फिरोशियस सी एंग्री लुक है, इसमें एक लीन सी बॉडी वाला, कोई बहुत ज़्यादा वो स्टाउट नहीं है, वो कितना एक स्केयर क्रिएट कर सकता है। जो AK-47 पकड़ के और कोई मशीन गन जो भी है, हमें तो दूर से AK-47 टाइप ही लग रही है, ये कितना स्केयर क्रिएट कर सकता है। और जो पठानी सूट वगैरह में जो लुक है वो लगभग लगभग वो थोड़ी बहुत रईस की याद दिलाती है, जो शाहरुख खान ने भी किया था। तो ये इनके करियर की मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट मूवी होगी। आगे चलते हैं। देखो, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान में नॉर्थ हो, चाहे साउथ हो, चाहे फिर वो फिरंगी कंट्रीज़ हो, अगर आप बहुत सारा बुक्स पढ़ें और बहुत सारा कंटेंट अगर कंज्यूम करें, तो आप इसीलिए फिरंगी कंटेंट से भी अटैच कर पाते हो, क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं ना, लार्जली जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, जो इमोशंस वो फील करते हैं, वो सेम ही होता है। तभी वो ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन टींग नहीं है या फींग नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग ही है, वो मोसेपियन है। वो एक ही तरीके से बिहेव करता है, ज़्यादातर दिमाग उनका सेम ही तरीके से चलता है। तो चिरंजीवी साहब को ऐसा लगता है कि जो रामचरण है किसी काम के नहीं है, वो बच्चियाँ बच्चियाँ पैदा करते रहते, बच्चा पैदा नहीं करते हैं, लड़का नहीं करते जो उनकी आगे विरासत लेके जाएगा। देखो, ये बिग बॉयज क्लब का जो मेंटालिटी है, एक अप्रोच तो इसकी ये सोचने वाली है कि वो 70 साल के आसपास के हो रहे हैं शायद, तो वो जिस उम्र से आए हैं, जो उन्होंने बचपन में सीखा है, वो मेल डोमिनेंट ही सोसाइटी थी, तो ऐसे कमेंट चल जाते थे। अब नहीं चलते यहाँ पर। और ना मेरे ख्याल से रामचरण को, अगर नहीं सेंसिबल, तो उसको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज की डेट में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही माँ बाप को बहुत प्राउड फील कराते हैं। और मेरे ख्याल से जितने भी सेंसिबल एजुकेटेड लोग हैं, वो ऐसा कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं। और ना ही कोई ऐसा सोचता है कि मेरी नाम जो है आगे चला जाएगा। आजकल तो लोग इतने केयर फ्री हो गए हैं कि साला नहीं भी जाएगा मेरा नाम, तो मैंने ऐसा कौन सा छक्के मार लेने हैं इसको लेके, नहीं जा रहा भाई, नहीं जा रहा, मैं ज़िंदगी अच्छी जी ली, बच्चों ने अच्छी जी ली, बस बहुत हो गया। तो ये मेरे ख्याल से जो कमेंट था, ये एक्सक्यूज़ करा जा सकता है। हालांकि इनकी ट्रोलिंग भी हुई है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होगी तो इन्होंने ये सोच लिया। लेकिन ये पब्लिक फोरम में इस तरीके की जो वॉमिटिंग होती है, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक अलग तरीके की छवि है। और अपनी मूवीज़ के अंदर भी आप गॉडफादर बने होते हो, जो मेल और फीमेल के अंदर तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता है, तो फिर यहाँ क्यों करना है। और वैसे भी अपने बच्चे को बोलो कि इससे तो होगा नहीं कुछ, तो वैसे भी थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, वैसे ही उसकी पिक्चरें नहीं चलती, ऊपर से ये बोल दो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर पे प्रवीण भाभी जो है, ये एक ग्लैमरस एक्ट्रेस थी। और जिस तरीके से उनके अफेयर्स रहे या एक्सप्लॉयटेशन रही, या फिर एंड जो हुआ उनकी लाइफ का, एक बहुत ही ग्लैमरस, अच्छे सुंदर चेहरे का, कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था। उनकी लाइफ इस तरीके की है, जो अगर आप मूवी बनाते हो उसकी, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ कहा सुना जाता है, और बहुत सारे एक्सपोजे भी हो सकते हैं। ऐसे टॉप स्टार्स हैं आज के डेट में, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, महेश भट्ट हो शायद, या फिर डैनी हो, कई सारे लोगों की एसोसिएशन उनके साथ किसी न किसी रूप में रही है। तो ये जो एसोसिएशन होती है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजे भी करेगी, तो काफ़ी बोल्ड पिक्चर होने वाली फ्रॉम अ सब्जेक्ट परस्पेक्टिव। बट एट द सेम टाइम शी वॉज क्वाइट बोल्ड। टॉल, ब्यूटीफुल तो थे ही, अहेड ऑफ अ टाइम तो थी, लेकिन थोड़ी सी चेहरे वाइज कम एक्सप्रेसिव थी एज जीना तमान। तो अगर आपको कोई आर्टिस्ट लेना होगा, तो ऐसा लेना होगा जिसका जो चेहरा है वो थोड़ा सा हल्का सा लेस एक्सप्रेसिव हो, एट द सेम टाइम आपका कुछ ऐसा चेहरा हो जो मॉडर्निटी की तरफ भी इंडिकेट करता हो। तो तिप्ती दिमरी को ये रोल करने के लिए कहा गया है। कैसा वो कर पाएंगी, क्योंकि ऑफ लेटली जितनी उनकी ग्लैम जोन के अंदर मूवी आई हैं, एनिमल स्पेसिफिकली, तो आप कह सकते हैं ग्लैम। बट मेरे ख्याल से तो प्रवीण भाभी जो थी, वो अलग ही लेवल का उनका ग्लैम क्वोशंट था। तो फ्रॉम अ एक्सप्रेशन पर्सपेक्टिव, जिसमें आप कहोगे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव चेहरा नहीं चाहिए, तो मतलब आप ये बोलोगे टॉल अगर है तो कोई आप प्रियंका चोपड़ा या फिर कुछ इस तरीके का कैरेक्टर ले सकते थे, लेकिन आप वो नहीं ले सकते हो यहाँ पर। तो ये मेरे को ओके सा सिलेक्शन लगा अभी। कृति सैनन हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ अल्ट्रा ही ग्लैम जोन के अंदर चाहिए था। केयर फ्री तरीके के जोन के अंदर होता है ना, वो एक डिपिक्शन होता है, वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी से आता है। ये कैसे फिट होगा इनका रोल इसके अंदर, तो इनका भी सही एसिड टेस्ट हो जाएगा, जैसे कि मालिक के अंदर राजकुमार राव का होगा, कि भाई आप कैसे इसको कैरी करते हैं। आगे चलते हैं। बी बराक का आपने वो सुना होगा इंस्टाग्राम पे, कि उन्होंने बोला, यार मैं तो जा रहा था रणवीर अलाहाबादिया के शो के ऊपर, अब नहीं जाऊंगा, जो भी हो जाए। अगर उस आदमी की ऐसी सोच है,
फिर उनका दिल पसीज गया, आज उनका एक नया इंटरव्यू आया है कि भाई 2-3 बारी वो सॉरी बोल चुका है, और भगवान भी यही कहता है कि जी बहुत बारी अगर आप सॉरी फील कर रहे हो, मन से कर रहे हो, तो फिर उसको सॉरी दे देना चाहिए। तो मैं ये नहीं चाहूँगा उसका कोई नुकसान हो, और एट द सेम टाइम अब माफ़ी करते हैं और आगे बात को नहीं बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बड़प्पन ही है। इरिटेटिंग बात तो बहुत करी है रणवीर अलाहाबादी ने, और इससे घिनौनी बात कोई और हो नहीं सकती है। और इस चीज तरीके की जब लूज स्टेटमेंट आप मारते हो और आप इस तरीके के स्टेचर पे होते हो, स्टेटस नहीं स्टेचर पे होते हो, तो आपको अपनी ज़बान के ऊपर पूरा लगाम लगाना होता है, च्युइंगम विंगम लगा के जाना होता है, ताकि ये ना ज़बरदस्ती खुले। तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेपिकर्शंस होते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये केस कर देना या फिर बिहाइंड द बार्स डाल दो, इसको ये कर दो वो कर दो, वो हो सकता है एक ओपिनियन, बट मेरे को ऐसा लगता है दैट विल बी टू हार्श। ऐसे लोगों को जो यू शुड हिट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, जो ये काम कर रहे हैं, जो इनका पैशन पॉइंट भी है, वही काट देना चाहिए। तो 1-2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो हमारा लॉ अलाउ करे या फिर उसको डीम फिट लगे, इनको बोलना चाहिए कि आप पहले अपने आप को सुधारो। 3-6 महीने आप जो आप काम कर रहे थे आप नहीं कर सकते हो, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाओ, फिर उसके बाद दोबारा से अपने पॉडकास्ट या भी जो भी शो करना है आप वो करिए। और अब ये वाले जो हैं गाली गलौज तो देखो नॉर्मल ही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका क्या ही करोगे, अनलेस अनटिल कोई कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल नहीं आ जाता जो लोग पसंद नहीं करेंगे, तो उसको हम 2 मिनट के लिए साइड करते हैं, उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। लेकिन ये जो जोक्स हैं जो अलग ही लेवल की, ये डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। आई थिंक इसका कोई लॉ ही नहीं है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी क्या बोलेंगे, ये मत बोलो, और उसने कुछ और बोल दिया फिर फंस गए। तो कुछ तो बोलना पड़ेगा कि भाई इस लेवल को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो बी केयरफुल। तो ये मुझे लगा। अभी एक और न्यूज़ वायरल हो रही है जो मुझे लगता है कि शायद इतनी सच नहीं है, क्योंकि इसका कोई एटलीस्ट जो मुझे कहते हैं ना ट्रेड सर्किट के अंदर, या फिर कोई भी प्रोड्यूसर के पास या फिर किसी भी सेलिब्रिटी एजेंसी के पास ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है जितना मैंने चेक करा है, क्योंकि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया था इस न्यूज़ को सुन के। एक ऐसा अमेरिकन थ्रिलर बन रहा है जिसके अंदर 2 इंडियन स्टार्स को लिया जाएगा। उनका कैमियो होगा संजय दत्त का और सलमान खान का, और इसका जो मूवी है वो काफ़ी हद तक यूएई सऊदी अरेबिया में शूट करी जाएगी और काफ़ी हद तक वहाँ के सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड होगी, इसीलिए इन दोनों को भी लिया जा रहा है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी दोनों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी कोई अभी है तो नहीं, अगर होगा तो अच्छी बात है। और ये दोनों ने ही हमेशा ये एक्सप्रेस किया है कि ये इंडियन मूवीज़ ही करना चाहेंगे, तो ये अभी ये क्यों कर रहे हैं या फिर ऐसा होगा कि नहीं होगा, थोड़ा डाउटफुल है। तो आई एम नॉट कीपिंग माई होप्स हाई। हो जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी होगा तो अभी यहाँ पर इनके पास बहुत काम है करने के लिए। और स्पेसिफिकली संजय दत्त को तो बहुत ही काम करने की जरूरत है, बिकॉज इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन द कंट्री, बट द काइंड ऑफ रोल्स दैट ही इज चूजिंग इज लाइक आई वुड से स्लाइटली इडियोटिक। वो टिपिकल विलन बन के आ जाओ, पिटते रहो। इतना बड़ा ह्यूज इंसान, इतना बड़ा टैलेंटेड इंसान जो मच्छरों से पिट रहा है, वो मच्छर ऐसे ही हट जाते हैं। इतना पावरफुल आदमी है। मेरे को तो ये रॉकी भाई से पिटता हुआ भी बड़ा अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि संजय दत्त का जो कैरेक्टर हमें पता है खलनायक का, हमें जो सड़क का कैरेक्टर पता है, अपने आप को मुक्के मारना और बोलना कि नहीं लगता मुझे, वो तरीके का कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को और आगे ऊपर और लेके जाना, बिकॉज विद एज यू बिकम मोर एग्रेसिव। और ये मेरे ख्याल से हॉलीवुड बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है, और ये पूरा श्रेय मैं दूंगा सिल्वेस्टर स्टेलोन को, क्योंकि एक्सपेंडेबल के अंदर उन्होंने जितने भी एजिंग स्टार्स थे उनको बुढ़ा नहीं दिखा दिया, बल्कि और स्ट्रांग दिखाया। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ करना चाहिए, और लोगों को उम्मीद थी कि बाप शायद इंडियाज आंसर टू एक्सपेंडेबल होगा इस साल, उस वो पिक्चर के आने के पूरे चांसेस हैं। तो लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप। अगर वो अच्छी चली जाती है तो फिर नोबडी इज गोइंग एनीवेयर, नो शाहरुख खान इज गोइंग एनीवेयर, सलमान खान, ये सब लोग यहीं रहने वाले हैं। और एक मूवी अमिताभ बच्चन की भी आई थी, बुढ़ा होगा तेरा बाप, उस वो देखी होगी और आपने, तो उसके अंदर भी वो चाय पूरे सॉल्ट एंड पेपर थे, लेकिन जो उन्होंने किक्स लगाई हैं वो बड़ी जानदार थी, मज़ेदार रोल था। और एक फैमिली मूवी आई थी जिसके अंदर अमिताभ बच्चन का बहुत अच्छा रोल था। कांपते हुए आवाज़ में अपना नाम सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो डायलॉग मेरे को आज भी नहीं भूलता, ये बहुत अच्छे तरीके से बोला गया था, मेरी तरह नहीं बोला था, अच्छा बोला। तो आगे चलते हैं। अभी क्या है कि जो रोमांटिक मूवीज़ हैं, चाहे वो री रिलीज़ हो रही हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। आने वाले टाइम में भी आप ऐसी कुछ रोमांटिक फिल्म्स देखने वाले हो, कुछ ओटीटी के ऊपर रिलीज़ होंगी, कुछ सीधा फिल्म हॉल में रिलीज़ होंगी। तो करण जौहर तो स्पेशलिस्ट है, वो उसकी जितनी भी गाली वाली खाता है, लेकिन उसके बाद उसकी इस तरीके की मूवीज़ चल जाती हैं। ठीक है, तो
जो नादानिया मूवी आ रही है अगेन, है तो वो स्टार किड्स ही, लेकिन नेपो किड्स मैं तब बोलूँगा उनको कि जब वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फिर भी चांसेस लेंगे। इतना तो आदमी को थोड़ा सा टॉलरेंस रखनी चाहिए अपने दिमाग में, सीधा सीधा तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो इनके जो गाना आया है अभी, मुझे लगा कि इन दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों ने, तो वो अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। लेकिन ऐसे कोई लिरिक्स नहीं है कि जो वंडरफुल टाइप के जो उनके अंदर चले जाएँ, गलत फहमियाँ। और ऐसा भी लगा कि ये दोनों के एक्सप्रेशंस जो हैं, दोज आर एट द राइट प्लेस एंड दे आर फीलिंग द इमोशन। तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है। खुशी है इसके अंदर, फिर सैफ अली खान के लड़के हैं इसके अंदर, तो लेट्स सी ये कैसे शेप अप होता है। बट फिलहाल के लिए दोनों ही लग रहे हैं कि कुछ आपको इमोशनल स्ट्रिंग में बांधेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि अभी सनम तेरी कसम वगैरह काफ़ी बड़ी हिट हुई हैं, री रिलीज़ हुई रणबीर कपूर की मूवी, वो भी अच्छा कर गई। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि ये एक ऐसा जॉनर है जो एड्रेस नहीं हो रहा है। इम्तियाज़ अली भी अपना कुछ ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग इन इमोशन होगा। उनके तो कैरेक्टर ड्रिवन चीज़ें होती हैं। देवांग राणा होंगे, दिलजीत दोसांझ होंगे, नसरुद्दीन शाह होंगे। जो गर्ल की उन्होंने चॉइस ली है वो लिए अलग ही शर्वरी। अब शर्वरी के पास भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक इमोशन है। वो जो उनका मैंने महाराज में कैरेक्टर दिखा था, थोड़ा चुलबुला टाइप, और फिर उसके बाद जो उनका लास्ट जो मूवी आया था जॉन अब्राहम के साथ, उसके अंदर थोड़ा सा सीरियस था। तो मेरे ख्याल से शी कैन सरप्राइज। बट अभी वही है, इनका भी एसिड टेस्ट है, जैसे बाकियों का है, राजकुमार राव का है और बाकी सबका है, तृप्ति का है, इनका भी वैसे ही एसिड टेस्ट होगा कि कैसा ये परफॉर्म कर पाती हैं। और अगर कर पाई तो इम्तियाज़ अली तो इज़ नोन टू क्रिएट करियर्स, तो यहाँ पर इनके लिए काफ़ी बड़ा चांस है। एक जना जिसका करियर रिवाइव हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, कुछ हाफ क्रेडिट है हाफ नहीं है, तो वो अर्जुन कपूर है। और अभी उनको एज अ विलन काफ़ी लोगों ने पसंद किया। जब सिंघम 3 आई, उसकी जो मूवी आ रही है मेरी बीवी, मेरे हस्बैंड का बीवी, क्या वो जो भी है, मेरे हस्बैंड की बीवी जो भी है, वो मूवी अजीब सा नाम है। अब वो टीटू की स्वीटी की ट्वीटी उसी जोन में लगता है मुझे। उसके सॉन्ग्स आए हैं वो ठीक है मेरे ख्याल से, कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। वेन यू आर मेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम बैक, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स, यू नीड सम हुक स्टेप्स। तो उससे क्या होता है कि आपकी रिलेटेबिलिटी टू एन आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो जैसे मैंने फंबल किया अभी, ऐसे ही आप फंबल करते हो, अच्छा कौन सा गाना, अच्छा कौन सी मूवी, अच्छा ये वाली मूवी, फिर आप 2 बारी गलती करते हो उसमें, और फिर वो उसी तरीके से फिर वो आया गया हो जाता है। हालांकि जब इसका ट्रेलर आया था तो आपको काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव लगा था, इसके अंदर आपको जान लगी थी, लेकिन जान अगर आप मार्केटिंग में नहीं लगाओगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, और इसकी मार्केटिंग होती भी ज़्यादा नज़र आ नहीं रही है। ऊपर से छावा का जो भी इस टाइम क्रेज़ है वो नेक्स्ट लेवल का। तो इसको अगर अपने लिए एंट्री बनानी है, 21 तारीख को मेरे ख्याल से आ रही है, तो आपको अगर ठीक ठाक से स्क्रीन चाहिए तो कहीं कोई बज़ होनी चाहिए मार्केट में कि हमें देखनी है। तो उनको कुछ स्ट्रैटेजी अलग से लेके आनी पड़ेगी, जिससे लोग एक बार ही अर्जुन कपूर की मूवी एज हीरो देखने का अटेम्प्ट तो करें। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग चाहिए, जो मुझे नहीं दिखी अभी फिलहाल के लिए। आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मूवी अच्छी हुई तो वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से ही चलेगी, लेकिन पहले दिन का जो इसका होने वाला है वो मैक्सिमम 2 से 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तब ये आगे देखेंगे कैसे पिक होती है। अभी इस पर कोई भी बैट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं। ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है और कोई रीमेक नहीं है, तो चांस तो है इसके पास। 13 पे चलते हैं। अभी आपने संभाजी महाराज की बहुत ही इमोशनल सी एक जर्नी देखी छावा के अंदर, और अब काफ़ी डिमांड है कि बॉलीवुड के अंदर ऐसी कोई मूवी क्यों नहीं बनती जो शिवाजी महाराज को सेलिब्रेट करे, क्योंकि जो सोच का बीज था वो तो उन्होंने ही दिया था, सीडिंग तो उन्होंने करी थी, और बहुत सी चीज़ों की स्थापना भी करी थी। तो ये जो आप कब करोगे, ऐसा क्वेश्चन आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एज एन इंडियन इफ़ यू सी, बहुत सारी तो मराठी में अंदर मूवी बन गई हैं जो बड़े स्केल पे करके हिंदी में भी रिलीज़ हो सकती थी। नहीं तो अभी ऋषभ शेट्टी की भी एक मूवी आ रही है जिसके अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से, तो वो भी एक मूवी आएगी जो संदीप सिंह डायरेक्टर हैं उसके। इन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर भी बड़ा अच्छा लिया है, प्रीतम लिया है, प्रसून जोशी लिया है। ये सब भी आ जाएंगे। और एक अटेम्प्ट, अब वो मराठी के अंदर है कि हिंदी के अंदर है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर जो एक्टर्स हैं वो हिंदी ज़रूर है। रितेश देशमुख शायद दोबारा से डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं और अच्छी डायरेक्शन कर रहे हैं अभी तक। तो ये राजा शिवाजी नाम की मूवी बना रहे हैं जिसके अंदर अभिषेक बच्चन, संजय दत्त और फरदीन खान और ये खुद भी होंगे।
तो एक और ये वाली भी मूवी बन रही है, दोनों में कंपटीशन भी होगा और इसका सीधा कंपटीशन छावा से भी होगा, क्योंकि छावा ने लोगों को बहुत रुलाया है और एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को बिल्कुल अलाइव कर दिया उन्होंने। तो लेट्स सी किसकी मूवी चलती है इसके अंदर से। वैसे तो अगर एक हिंदुस्तान के अंदर मूवी बन रही है तो मेरा तो क्वेश्चन ये है कि दो अलग पिक्चरें क्यों बन रही हैं। एक ही हिंदुस्तान में इंडियन लोग ही बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से रिसोर्सेज जोड़ दो, अच्छे स्केल पे बना लो और एक ही बना लो यार। तो और जो ज़्यादा सूटेबल है कैरेक्टर के लिए उसको ले लो, चाहे वो ऋषभ शेट्टी हो, चाहे पता नहीं कौन बनेगा, अभिषेक बच्चन करेगा या फिर कोई संजय दत्त करेंगे या फिर जो भी करने वाले हैं, रितेश देशमुख खुद करने वाले हैं क्योंकि वो खुद भी मराठी हैं। तो पता नहीं क्या क्या डिसीजन होगा, लेकिन ये इकट्ठे मिलजुल के बनानी चाहिए, तभी इंडियन सिनेमा बोलोगे ना, नहीं तो फिर तो वही साउथ और नॉर्थ और हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सिकंदर का तो मैंने आपको बता ही दिया था, वो मैंने पहले ही कवर कर लिया, उसका अनाउंसमेंट मोशन पोस्टर कल आएगा। लेट्स सी वो क्या आएगा, क्यों उसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जब आप एक एक कोई ना कोई एसेट देते रहते हो तो वो जो पिक्चर होती है वो गर्म रहती है। तो काफ़ी टाइम से कोई एसेट आया नहीं था और बीच में आपको कुछ ना कुछ एक डिफरेंशिएटेड एसेट की ज़रूरत है। तो इसके अंदर कोई एंग्री रूप या फिर भाई का मस्कुलर रूप, अगर कुछ ऐसा कुछ दिख गया अगर कल, तो ये फिर नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी मूवी। अगर उनके डोले शोले या फिर कोई एक आधी ऐप वैप कुछ दिख गई, पता चल गया कि जी इन्होंने पर्टिकुलरली इस रोल के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत करके वेट भी लूज़ कर लिया था और ये किया था, तो फिर आप पगला जाओगे। और फिर वो थोड़े से वैसे वाले लोग भी आ जाएंगे कि वीएफएक्स से बनाया है, ये बनाया, उनको हम इग्नोर कर देंगे, रॉयली इग्नोर कर देंगे, लेकिन बाकी मूवी हमें अच्छी लगी तो उसको सेलिब्रेट कर लेंगे। अभी अक्षय कुमार ऑफ लेटली जब भी शिव की बात होती है उनको एक डेडिकेटेड सॉन्ग जब भी उन्होंने किया है, चाहे वो किसी मूवी के अंदर किया हो, चाहे ओ माय गॉड के अंदर, ओ माय गॉड के अंदर किया था, उससे पहले एक और मूवी आई थी जिसके हम जो हॉरर कॉमेडी थी वो उसमें भी किया था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। और अब एक स्टैंड अलोन और आ रहा है उनका सॉन्ग, महाकाल चलो। और ये गाने का जो थंप है इसके पीछे हल्का सा सुनाई देता है, क्योंकि अभी सिर्फ टीजर या कल आ रहा है। ये काफ़ी दमदार सा लग रहा है, काफ़ी मज़ेदार सा लग रहा है और ऊपर से लग रहा है कि एक हाई ऑक्टेन सॉन्ग होगा। आज तक जो मुझे गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो फिल्मी गाना था और जो लेकिन भक्ति जगा देता है, वो शिवाय का गाना था, बोल हर हर। वो बहुत ही हाई ऑक्टेन था, वो एक ट्रांस के जोन के अंदर आपको लेके चला जाता है। तो आई होप कि ये भी वैसा ही कुछ निकले, आपको ट्रांस के जोन के अंदर लेके चला जाए, आप बस गाड़ी के अंदर फुल वॉल्यूम के अंदर उसको सुनो, भगवान को भी याद करो, गाना भी एंजॉय करो। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज़ अपडेट के साथ। बाय बाय।